हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यूपी टेट 2026 के रिगार्डिंग फॉर्म भरने के रिगार्डिंग एक विज्ञप्ति जारी हुई है। क्या एग्ज़ाम डेट में भी बदलाव हुआ है और इस बार कौन सी ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी अपनाएं कि इस बार हमारा यूपी टेट में 120 प्लस नंबर आए। अगर हम 120 प्लस का टारगेट रखेंगे तब जाके हम क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुँच पाएंगे, जो कि जनरल के लिए 90 है और ST SC OBC अदर कैटेगरी के लिए 82 है। देखिए 4 से 5 साल बाद आपके यूपी टेट पात्रता परीक्षाएं है, जबकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इसका एग्जाम जब 4 से 5 साल बाद कंडक्ट कराया जा रहा है तो आगे कोई गारंटी नहीं है कि कब एग्जाम होगा। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार आपको यूपी टेट क्लियर करना ही करना है। तो अगर आप सही दिशा में सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका यूपी टेट इस बार जरूर क्लियर होगा। और इसी सब चीज़ों के बारे में, इन्हीं पॉइंट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। सर्वर डाउन होने की वजह से बहुत, जब से एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं तब से सर्वर वाली प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूपी टेट 2026 का फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो उसी को लेके आयोग ने एक फैसला लिया, एक विज्ञप्ति जारी की, जो कि 25 अप्रैल 2026 को जारी हुई है, कि जो एग्जाम फॉर्म ये भरने की डेट है उसको बढ़ा के 3 मई तक कर दी गई। और संशोधन की डेट, मान लीजिए आप फॉर्म भरते हैं, कोई भी बाय डिफॉल्ट आपसे गलती हो जाती है, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भर जाता है, तो आप उसको 8 मई तक करेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आपकी विज्ञप्ति आई है 25 तारीख को आई है। 26 तारीख आपकी लास्ट डेट थी, 26 अप्रैल, और 25 को आयोग ने ये विज्ञप्ति जारी की कि अब आप 3 मई तक एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और 8 मई तक करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन देखिए एग्जाम डेट के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस नहीं जारी हुआ है, यानी आपका एग्जाम एक निश्चित, जो आपका टाइम पहले दिया था, निश्चित समय पे ही होगा, निश्चित डेट पे ही होगा। तो एग्जाम डेट में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, यानी उतना ही टाइम आपके पास बचा है जुलाई तक का। तो अब देखिए, अगर यूपी टेट के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपका CDP जो आता है 30 नंबर का आता है, मैथ 30 नंबर का आता है, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड भी 30-30 नंबर के आते हैं, और आपका EVS भी 30 नंबर का आता है। यानी टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। लेकिन यहाँ पे जो CTP आती है वो सीटेट से डिफरेंट आती है। सीटेट में अप्लाई करके कोई भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि अगर क्लासरूम में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने नॉलेज को, और कैसे सुधारेंगे सिचुएशन को, कैसे संभालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो CDP पूछी जाती है यूपी टेट में, फैक्ट बेस पूछी जाती है। टोटल यहाँ पे CDP आपकी फैक्ट बेस पूछी जाती है, जैसे साइंटिस्ट, डेट वगैरह, कौन सा नियम या जो प्रतिपादन है किसने किया है, तो ये सारी चीज़ें, यानी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जो आपने याद किया है। जबकि सीटेट में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड में भी आपको सबसे पहले पैसेज पे पैराग्राफ जो दिया जाता है आपको उस पर फोकस करना है। उसके लिए आप कोई भी PYQ क्वेश्चन उठाइए, टेट का, किसी भी स्टेट के टेट का आप PYQ क्वेश्चन उठाइए, PYQ पेपर उठाइए, और वहाँ से आप पैसेज सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। कम समय में जितना अधिक आप पैसेज सॉल्व कर पाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना है। और साथ ही आप ग्रामर पे, व्याकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, व्याकरण पे आप फोकस करिए। ठीक है, व्याकरण से भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। EVS में भी यहाँ पे सिर्फ EVS नहीं होती, थोड़ा साइंस का पोर्शन होता है, SST का पोर्शन होता है, तो आपको EVS भी पूरा डिटेल में पढ़ना है, सारी चीज़ें, थोड़ा उसमें ज्योग्राफी वगैरह भी हल्का फुल्का उसमें इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे भी आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ऐसा रट के पढ़ना है। जबकि सीटेट में हम बोलते हैं कि यहाँ पे रट के नहीं पढ़ना है, आपको समझ के पढ़ना है, पर यहाँ पे आपको रटने पे फोकस करना है, यानी जितने से ज़्यादा आप चीज़ें मेमोराइज कर पाएँ। यहाँ पे आपको सिर्फ सिर्फ ऐसे समझ नहीं लेना है, आपको चीज़ें मेमोराइज भी करना है। तो आप क्या करिए, उसके लिए आप PYQ क्वेश्चन सॉल्व करिए किसी भी टेट एग्जाम का। ये आपके लिए तो रामबाण सिद्ध होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपकी 40 से लेके 50% जो तैयारी है आपकी यहीं से हो जाएगी। और साथ ही आपके सिलेबस के लिए, थ्योरी वाले कंटेंट के लिए आप NCERT को फॉलो करिए, और NCERT के साथ आप SCERT को भी फॉलो करिए। ठीक है, दोनों चीज़ NCERT और SCERT दोनों को अगर आप लेके चलते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT SCERT आपको फॉलो करनी है। साथ ही पेपर 2 में भी सेम रहेगा आपका CDP, 30 मार्क्स के आपके लैंग्वेजेस रहेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। यहाँ पे भी आपका फैक्ट बेस ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो SST, जिनका SST बैकग्राउंड से SST लेंगे, मैथ साइंस बैकग्राउंड वाले, मैथ साइंस उनको 60 नंबर की पूछी जाएगी। अब देखिए, जो यूपी टेट
का एग्ज़ाम अगर आप क्वालीफ़ाई कर पाएँगे, तो उसके बाद बहुत सारी वैकेंसियाँ आपको इस साल देखने को मिलेंगी। इसीलिए आपको पूरी ज़ोर लगा देना है इस बार कि आपका 2026 में यूपी टेट क्वालीफ़ाई हो जाए। क्योंकि आगे कुछ पता नहीं कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। हालाँकि बोला जा रहा है आयोग के द्वारा कि आगे भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जल्द ही, लेकिन पता नहीं। अभी आप फ़ोकस करिए कि इस बार आपका यूपी टेट क्वालीफ़ाई हो ही जाए। उसके लिए आपको सिर्फ़ यही 3 चीज़ें अपनानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही देखिए एक चीज़ और फ़ायदा है, अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं ना, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो जो वैकेंसी लगभग 78,000 प्लस वैकेंसी आपकी सुपर टेट की इस साल आने वाली है। तो आप सुपर टेट के लिए 50 से 60% आप तैयार हो जाएँगे। आप ये जान लीजिए, अगर आप यूपी टेट अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे नंबर से क्वालीफाई हो जाते हैं, तो 50 टू 60% आपका पोर्शन सुपर टेट का क्लियर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सुपर टेट की, तो उसमें क्या रहेगा, आप काफ़ी हद तक पोर्शन कवर अप कर चुके होंगे। क्योंकि जो यूपी टेट का सिलेबस होता है नहीं, है ना, यही आपका सुपर टेट का बेस तैयार करता है। यूपी टेट का सिलेबस सुपर टेट का आपका एक बेस तैयार कर लेता है। बाकी साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा। 1-2 दिन के अंदर आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी की सीरीज चलने वाली है, जहाँ पे एनसीईआरटी में हम 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन। ठीक है, सेम हम एससीईआरटी को भी फॉलो करेंगे। तो साइंस की तैयारी के लिए फिर से बोल रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।